हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे बिजनेस में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बात करते हैं बिजनेस की मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी अपने इंपॉर्टेंस की, कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इस पर वीडियो बन चुका है, चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, उसके थ्रू भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं किस तरह से बिजनेस को क्लासीफाई किया गया है। बिजनेस एक्टिविटीज़ क्लासीफाइड इंटू 2 कैटेगरीज। तो जो भी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। बिज़नेस मीन्स व्यापार, जो भी आप खरीद और क्रय विक्रय की जो क्रियाएं करते हैं और उसके माध्यम से जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, व्यापार या फिर बिज़नेस बोलते हैं। और इस व्यापार की जो भी क्रियाएं हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इंडस्ट्री, जिसको हम उद्योग बोलते हैं, और दूसरा है कॉमर्स, जिसको आप वाणिज्य बोलते हैं। ठीक है, सो बिज़नेस में फर्स्ट इंडस्ट्री, सेकेंड कॉमर्स। अब जान लेते हैं थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री होता क्या है। इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स, वाइल कॉमर्स इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर इंडस्ट्री की बात करें तो जो इंडस्ट्री होती है, जो उद्योग होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन के कामों में। प्रोडक्शन मीन्स जो सामान का निर्माण करते हैं, सामान को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, सामान को तैयार करने का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उद्योग या फिर इंडस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स का जो संबंध होता है, जो भी सामान तैयार किया गया है, जो भी सामान बना दिया गया है उद्योगों के द्वारा, उन सामानों को जगह पे पहुंचाना जहां पर कस्टमर मिले, मीन्स कस्टमर तक पहुंचाने का काम जो होता है वो किसका होता है, कॉमर्स का होता है। कि कहाँ पर किस तरह से उन सामानों का बंटवारा करना है, कितनी मात्रा में, ये काम किसका होता है, कॉमर्स का। देखा जाए तो जो कॉमर्स है या वाणिज्य है, उसका जो काम होता है वो उत्पादन से ले करके उपभोक्ता तक पहुँचाने का पूरा काम कॉमर्स करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री की। थोड़ी सी मीनिंग देख लेते हैं इसकी। हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया। इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मीन्स उपभोक्ता के लिए जो सामान तैयार किया जाता है, जो उपभोक्ता है मीन्स जो उसका यूज़ करते हैं, उस सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर मीन्स जो सामान का निर्माण करते हैं। ठीक है, वो लोग तो प्रोड्यूसर गुड्स भी तैयार किया जाता है और कंज्यूमर गुड्स तैयार करने का काम किसका होता है, इंडस्ट्री का होता है। अब कंज्यूमर गुड्स में कुछ एक चीज़ें देख लेते हैं, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, कुछ हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। कंज्यूमर्स गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर डायरेक्ट यूज़ बाय पीपल, मीन्स इसका जो यूज़ होता है वो डायरेक्ट जो कस्टमर है, जैसे हम जैसे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेगुलर उसका यूज़ करते हैं। लाइक ब्रेड हो गया, बटर, क्लोथ, स्पाइसेस, बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, कंज्यूमर गुड्स हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी क्या प्रोड्यूसर्स का जो सामान होता है ना, उनके लिए जो सामान बनाया जाता है उसमें बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं। आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लास्टिक, रबड़, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। इसमें क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल मीन्स अगर आपको ईंटें बनानी है तो आपको बहुत ज़्यादा क्या चाहिए होगी, मिट्टी चाहिए होगी। ठीक है, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च करने होंगे। या बिल्डिंग आपको रेडी करनी है या कोई मशीनरी रेडी करनी है। ठीक है, मशीनरी बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने होते हैं, इक्विपमेंट से, प्लास्टिक, रबर, सो इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होता है। ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल कौन करता है, जो निर्माण का काम करते हैं वो लोग करते हैं, क्योंकि बिना मशीन के तो वो कुछ भी तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं। आ जाइए, इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, बाद में थोड़ी सी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम में माहौल कुछ ऐसा है कि हर बच्चे के पास बुक नहीं है, वो ऑनलाइन बुक ले सकते हैं। अभी तो बहुत सारे मतलब ऐप भी अवेलेबल हैं जहाँ से वो थ्योरीज देख सकते हैं, बट उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात करें, अकॉर्डिंग टू एवलिन थॉमस के अकॉर्डिंग कहा गया है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द ग्रोइंग, एक्सटेंडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल गुड्स। उनका कहने का मतलब है यहाँ पर जो भी औद्योगिक क्रियाएं होती हैं उनका जो संबंध है ना, उनका संबंध उन सामानों के साथ है जिन सामानों का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है, और ग्रोइंग मीन्स जिनका दिन पर वही मीन्स उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, बनाया जा रहा है। तो
तो ऐसे सामानों से संबंध होता है किनका? औद्योगिक क्रियाओं का। सो औद्योगिक क्रियाएं क्या होती हैं? जो सामान को क्या करती हैं? बनाने का काम करती हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री देख लेते हैं, क्या विशेषताएं हैं एक उद्योग की। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया मीन्स कि उसमें धन का लेन देन होना ज़रूरी है। धन मीन्स पैसे का लेन देन, ठीक है, जो आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है किसमें? इंडस्ट्री में, इसकी विशेषताओं में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन मीन्स सामान को बनाने की जो क्रिया है वो तो होती ही है, सामान को निर्माण करने की। वाइड स्कोप, जो भी इंडस्ट्री होती है वो एक बहुत ही बड़े स्तर पर काम करती है। उसका जो स्कोप होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, विस्तृत होता है कहें तो। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, अब जो इंडस्ट्री हैं जो भी सामान का उत्पादन कर रही हैं, जिस भी सामान का वो उत्पादन कर रही हैं, तो वो सामान ऐसा होना चाहिए कि उसकी उपयोगिता लोगों में हो। उपयोगिता मीन्स कि जो सामान बना दिया गया है उसे लोग आसानी से उपयोग कर सकें, उपयोग में ला सकें, तभी तो वो जो सामान है यूज़ होगा, लोग उसे ख़रीदेंगे, फिर जो इंडस्ट्री है उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो उपयोगिता उत्पन्न करना, ठीक है ना, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए, कंट्री का होना चाहिए, उस इंडस्ट्री का भी होना चाहिए। तो जो भी उनका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। तो ऐसी विशेषता होनी चाहिए इंडस्ट्री में। पार्ट ऑफ बिजनेस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो बिज़नेस है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है इंडस्ट्री, दूसरा है वाणिज्य, ठीक है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो ये किसका पार्ट है? बिजनेस का एक पार्ट है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर बिज़नेस करना है तो अब बिज़नेस करने के लिए आपको सामान चाहिए, जिस सामान को आप क्या कर सकें? ख़रीद और बेच सकें। तो वो सामान कोई तो बनाएगा ना, और जो लोग उस सामान को बनाते हैं वो इंडस्ट्री का ही हिस्सा होते हैं। इंडस्ट्री ही उन सामान को बनाने का काम करती है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री क्या है? पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का हिस्सा है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी इंडस्ट्री क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। प्राइमरी इंडस्ट्री देख लेते हैं क्या होती है। इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स बेसिक रॉ मटेरियल्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री। दीज आर टू टाइप्स। सो जो मुख्य उद्योग होते हैं वो क्या होते हैं? उसका जो भी रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ से आता है? जो भी प्राकृतिक स्रोत होते हैं वहाँ से आता है। प्राकृतिक स्रोत माने तो हम जैसे कि हमारी सॉइल हो गई, जहाँ से आप मिट्टी ला करके ईंटें बना सकते हैं, ठीक है। वाटर हो गया, आप वाटर के थ्रू क्या कर सकते हैं? जो मछली पालन का व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है, वो कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कहाँ, जिसका स्रोत कौन है? प्रकृति है। सेकेंड, इसी प्राइमरी इंडस्ट्री में दो पार्ट इसके डिवाइड किए गए। एक होता है जेनेटिक, एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक, दिस इंडस्ट्री आर कंसर्न विथ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मीन्स रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग। मीन्स कि एक चीज़ आपने खरीद ली, एक चीज़ से व्यवसाय शुरू किया और उसी के माध्यम से आपका जो बिज़नेस है वो मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, ठीक है। ऑफ सर्टेन स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सर्टेन स्पेसीज मीन्स कि ऐसी निश्चित प्रजातियां जिनके माध्यम से, तो पौधों की भी, जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनकी भी प्रजाति होती है। जानवरों की अपनी प्रजातियां होती हैं जो बार बार क्या होता है, एक हम लगाते हैं और उसके माध्यम से और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। लाइक प्लांट्स हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि आपने एक आम का पेड़ शुरू किया, आम का बगीचा लगाया, आम सेल करके, बेच करके आप वहाँ से क्या कमाते हैं? पैसे कमाते हैं। अब जो आम की बीज है, एक पेड़ लगा दिया, उसने ढेर सारे आम उगाए, उन आम की बीजों का इस्तेमाल करके आपने और आम के पेड़ लगाए, ठीक है। तो ऐसे क्या हो? जेनेटिक कर रहा है। जेनेटिक मीन्स कि एक हुआ, फिर उसको उसका रिप्रोडक्शन कर दिया गया। एनिमल्स में भी यही होता है। जैसे कि अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो एक मुर्गी आपने पाली, फिर दूसरी मुर्गी ने जो मतलब उसके जो बच्चे हुए वो फिर आगे इस चीज़ को क्या, आपके बिज़नेस को बढ़ाते रहते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं जेनेटिक। सेकेंड है एक्स्ट्रा एक्टिव इंडस्ट्रीज, जिसमें आ जाता है दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम सॉइल, एयर, वाटर एंड फ्रॉम बीनीथ अर्थ सरफेस, ठीक है। सॉइल, एयर, वाटर, और जो आपकी जो धरती है, जो अर्थ है, उसकी जो सरफेस से जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो यूज़फुल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इंडस्ट्रीज़ में आ जाती है। पहला है यहाँ पर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है? आपके पास अच्छा खेत है, अच्छी फील्ड है, वहाँ की जो मिट्टी वो अच्छी है, मीन्स प्रोड्यूसिंग मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, तो आप वहाँ पर खेती करके क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। माइनिंग मीन्स जैसे कि कोई खदान है, कोयले की खान है, तो आप वहाँ से कोयला निकाल कर उसका बिज़नेस कर सकते हैं। क्वेरिंग मीन्स की बात करते हैं तो उत्खनन का बिज़नेस भी होता है, जहाँ से क्या उत्खनन करके, खुदाई करके बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। अफॉरेस्टेशन का मतलब कि आप
वृक्षारोपण कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। फिशिंग एंड हंटिंग का काम कर सकते हैं, वाटर के माध्यम से आप फिशिंग का काम कर सकते हैं, जो जंगल होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका तो ये सब क्या है, ये जो सोर्सेस हैं वो क्या है, प्रकृति है, नेचुरल सोर्सेस हैं। तो जो प्राइमरी इंडस्ट्री उसमें कौन से सोर्सेस आ जाते हैं, जो नेचुरल सोर्सेस होते हैं, रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है नेचुरल से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो कि है आपका सेकेंडरी आ जाते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? सो इंडस्ट्री विच यूज़ द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ आर कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। अब यहाँ पर जो भी आपकी जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसके माध्यम से जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। उन मटेरियल्स के बेसिस पर जो आपने नेचुरल सोर्सेज से जो रॉ मटेरियल प्राप्त किए हैं उसके माध्यम से आप जब दूसरा प्रोडक्ट तैयार करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के माध्यम से, उसे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। अब यहाँ पर इसके एग्जांपल, इसको भी दो भाग में बांटा गया है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना, मीन्स निर्माण उद्योग जो निर्माण का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का, उत्पादन का जो काम करते हैं, उत्पादन में सामान को बनाने का। These industries are concerned with the processing or transformation of raw materials and semi-finished products into finished products। अब जो भी रॉ मटेरियल मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मिट्टी एक रॉ मटेरियल है, उसका इस्तेमाल करके आप ईंटें बना सकते हैं, ठीक है। तो वो रॉ मटेरियल है और वो प्राइमरी सोर्स था और नेचुरल सोर्स है मिट्टी, ठीक है। उसका यूज़ करके क्या ईंटें बना सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स का इस्तेमाल करके हम फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड्स को रेडी करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, इसी के अंदर है एनालिटिकल मीन्स लाइक इसका होता है विश्लेषणात्मक, या फिर जो ऑयल रिफाइनरी होती हैं, ऑयल रिफाइनरी एंड सेवरल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ऑयल रिफाइनरी मीन्स जो तेल के शोधशालाएँ होती हैं, उसमें जो कच्चा तेल होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। आपने वैसलीन सुना होगा, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन कुछ ऐसे, तो उन सभी सामान का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं सिंथेटिकल में क्या होता है, 2 और मोर मटेरियल्स आर मिक्स टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, सोप, कॉस्मेटिक, सीमेंट, पेंट। अब इसमें क्या होता है कि आपको एक या दो मटेरियल से ज़्यादा इस्तेमाल करके उसमें क्या किया जाता है, 2 से ज़्यादा मटेरियल का इस्तेमाल करके चीज़ों को बनाया जाता है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है। सोप है, कॉस्मेटिक का सामान है, सीमेंट है, पेंट है, ये सारी चीज़ें। प्रोसेसिंग देख लेते हैं। अ मटेरियल इज़ प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको बहुत सारे स्टेजेस, बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर आपको कपड़ा चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले कॉटन इकट्ठा करना होगा, फिर कॉटन की वीविंग होती है, डाइंग होती है, स्टिचिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रिंटिंग होती है, कलरिंग होती है। तो ये सारी प्रोसेस से गुजार करके एक आपको क्या होता है, रेडीमेड ड्रेस मिलता है। तो ये क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। असेंबलिंग की बात करते हैं, तो असेंबलिंग का मतलब होता है कि जोड़ देना, ठीक है, एक साथ। मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स आर कंबाइंड टुगेदर मैकेनिकल और केमिकली टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको एक साथ लाया जाता है, चाहे वो मैकेनिकल हो, केमिकली हो, ठीक है, और उनको जोड़ करके एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, जैसे मशीनरी वगैरह हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ की। दीज इंडस्ट्रीज़ आर इंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स एंड कैनल्स। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आप समझ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है, जैसे कि रोड बनाई जा रही, ब्रिजेस बनते हैं, ठीक है, कैनल्स बनते हैं, तो वहाँ पर इसका काम किया जाता है। थर्ड है टर्शियरी इंडस्ट्रीज़, तीसरे नंबर पे ये है आपकी, ठीक है ना। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, वे हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो इस तरह की जो सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ करवाती हैं, तीसरे नंबर पे आती हैं जो, ठीक है। मुझे यकीन है सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।